Hello everyone, welcome to maths classes. This is Sonam Srivastav. Now today we are going to start exercise 5.9 and this exercise is based on 3D shapes. 3D shapes means three-dimensional shapes. Uh, in the previous class we have discussed about the 2D shapes. एंड 2D शेप्स क्या होते हैं? टू डायमेंशनल फिगर को हम 2D शेप कहते हैं एंड थ्री डायमेंशनल डायमेंशनल शेप को 3D शेप्स कहते हैं। थ्री डायमेंशनल शेप्स वो होती हैं जिसमें लेंथ ब्रीथ एंड हाइट तीनों गिवन हो, वो थ्री डायमेंशनल शेप्स होती हैं जिसकी कुछ ना कुछ हाइट होती हो। जैसे अभी तक हमने सिर्फ जैसे रेक्टेंगल, अभी तक हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल जिसमें क्या होता था, सिर्फ टू शेप्स, सिर्फ टू डायमेंशनल होती थी, एक लेंथ एंड ब्रीथ। बट अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में 3D शेप्स जिसमें थ्री लेंथ ब्रीथ एंड हाइट तीनों। 3D शेप्स कौन से होते हैं? जिसमें लेंथ ब्रीथ एंड हाइट तीनों हो। जैसे जैसे होम है आपका, लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी होती है एंड हाइट भी होती है। ऐसे ही तो द फर्स्ट थिंग इज 3D शेप्स इज क्यूबॉइड। देन व्हाट इज क्यूबॉइड? क्यूबॉइड में क्या होता है? दिस फिगर इज क्यूबॉइड। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है वो एक क्यूबॉइड शेप का होता है जिसमें लेंथ ब्रीथ एंड हाइट तीनों होती है। ये लेंथ ब्रीथ, ये इसको क्या कहते हैं? हाइट। कुछ ना कुछ हाइट में होगा तो वो 3D शेप्स कहलाएगा। इस जैसे ये शेप है, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है एंड जैसे मैच स्टिक्स बॉक्स जो होता है, माचिस की तीली का जो डिब्बा होता है वो क्यूबॉइड शेप में होता है, उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। एंड इसमें जो जैसे ये है, ये क्या है? ये फेस, इसमें 6 फेस होते हैं एंड ये जो लाइन, सीधी लाइंस, जब दो फेस जहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं, जैसे ये दोनों फेस इस लाइन पे मिल रहे हैं तो इसको हम कहते हैं एज। इसमें 3D शेप्स में क्या क्या होता है? फेस, एज एंड वर्टेक्स। अब हम फेस, फेस किसे कहते हैं? जैसे ये पूरी जो सतह होती है, सबसे पहले फर्स्ट साइड इधर ये वाली साइड एंड इसके जस्ट बैक में, ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये एंड ये कितनी फेस हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6। जैसे आपका रूम है वो एक क्यूबॉइड शेप में होता है या तो क्यूब शेप में होता है, तो आप उसमें फेस किसे कहेंगे? जैसे आपकी छत, फर्श एंड जो चारों दीवारें होती हैं वो क्या कहलाएंगी? फेस कहलाएंगी। अब एज किसे कहते हैं? जो कॉर्नर्स होते हैं, ये जो लाइन होती हैं, दो फेस जहाँ पे ये लाइंस, ये कहलाती हैं एज। तो टोटल एज कितनी होती है? अगर क्यूबॉइड में हम कहें 12, फेस होंगे 6 एंड अब ये लाइंस जहाँ पे ये कॉर्नर्स जो होते हैं ये वर्टेक्स कहलाते हैं। तो क्यूबॉइड में टोटल कितने वर्टेक्स होते हैं? तो क्यूबॉइड में 8 होते हैं। अब मैंने 1 में बताया है, आगे आप ये इसमें एग्जामिन करके देखेंगे कि हाउ मेनी फेस, वर्टिसेस एंड vertex of any 3D shapes figure। ओके एंड अब ये होता है क्यूबॉइड जिसमें लेंथ ब्रीथ एंड हाइट इक्वल नहीं होती है। बट क्यूब, क्यूब किसे कहते हैं? क्यूब में लेंथ ब्रीथ एंड हाइट तीनों ही इक्वल होंगे। जैसे आपका डाइस होता है, लूडो खेलते हैं आप, जो डाइस होता है वो क्यूब शेप का होता है, तो इसे हम डाइस को क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। क्यूब क्या होता है? लेंथ ब्रीथ एंड हाइट इक्वल होगी, देन वो क्या कहलाएगा? क्यूब कहलाएगा। सिलेंडर्स, कोई भी इस शेप का होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जैसे आपकी बॉटल सिलेंड्रिकल शेप में होती है। एंड नेक्स्ट है सिलेंडर में बेस एंड अप में ये दोनों क्या होते हैं? सर्कुलर शेप में होते हैं, सर्कल के शेप में होते हैं। एंड नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर किसे कहते हैं? अब स्फीयर जैसे आप सिर्फ ऐसे बना देते हैं, देन ये क्या है? एक सर्कल। स्फीयर क्या होता है? जिसमें हाइट भी होनी चाहिए। जैसे आपका बॉल है, बॉल में क्या होता है? गोल होता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्फीयर। बॉल जो होती है जिससे आप खेलते हैं वो स्फीयर कहलाती है। एंड नेक्स्ट इज कोन। कोन किसे कहते हैं? कोन में जो बेस होता है वो सर्कल होता है एंड ऊपर कोनिकल शेप में होता है। इसको हम जैसे बर्थडे कैप जो होती है वो कोन के शेप में होती है। डेली लाइफ के में एग्जांपल्स भी मिलते हैं इसके। बर्थडे कैप है, जोकर की टोपी, ये सब क्या है? कोन में आती है। आइसक्रीम,
कोन में मिलती है आइसक्रीम जो आप लोग खाते हैं, वो किस शेप की होती है? कोनिकल शेप में। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज पिरामिड एंड प्रिज्म। पिरामिड, पिरामिड किसे कहते हैं? इसका बेस तो कोई ना कोई जैसे एक रेक्टेंगल, या जैसे इसमें बेस क्या है, एक रेक्टेंगल है, एंड हर इसकी हर उससे यहाँ से जैसे साइड से मिलके एक ऊपर साइड में, जैसे ये है, ये भी एक इसका फेस है, ये फेस है, ये फेस है, एंड यहाँ पे 4 फेसेस पिरामिड है। इस बेस में इसका बेस तो कोई ना कोई बेस हो गिवन होता है, रेक्टेंगुलर होता है या क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसे जो भी बेस होगा, बट इसके जो ऊपर साइड में इसका अप होता है, टॉप पे इसका कोई भी फिगर नहीं, वो फिगर नहीं होता है, बिल्कुल नोक जैसा, ऐसे सब ये सारे ट्रायंगल मिलके आके यहाँ पे मिलते हैं ऊपर की ओर, तब उसको हम क्या कहते हैं? पिरामिड। बट प्रिज्म, ये फिगर क्या है? प्रिज्म में जैसे इसका बेस ये है, एंड इसके चारों ओर से ऐसे रेक्टेंगल जो है होते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। एंड जैसे हम क्यूबॉइड एंड क्यूब को भी एक तरह से हम क्या कह सकते हैं? प्रिज्म कह सकते हैं, बिकॉज इस प्रिज्म क्या होता है, जैसे हम एक रेक्टेंगुलर है तो इसके ऊपर सभी भी रेक्टेंगल ऐसे करके ऊपर की ओर जाके मीट करते हैं, ये तो ये क्या कहलाएगा? ये एक प्रिज्म है जिसमें बेस एंड टॉप, दोनों बेस एंड टॉप दोनों ही इक्वल होते हैं। जैसे जो बेस होगा, जैसे इसका बेस ट्रायंगल है एंड इसका जो अपर साइड है, ये भी दोनों फेस इक्वल होंगे, ये भी ट्रायंगल एंड ये भी ट्रायंगल, और बाकी जो है वो क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप में है। तो इस फिगर को हम क्या कहेंगे? ये फिगर प्रिज्म है, दिस इज द प्रिज्म। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। मैच द फॉलोइंग। अब हमें इसमें मैच करना है। सबसे पहले हमें इसको इसमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कोन, कोन अब हमें यहाँ पे कहाँ पे गिवन है? कोन, देखिए ये क्या है? कोन शेप में है, तो हमें कोन को ऐसे मैच कर देना है। नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर किस शेप में होती है? बॉल के शेप में होती है, तो यहाँ पे कुछ या ये सर्कल दिख रहा है, इट्स मीन दिस इज स्फीयर। नाउ सिलेंडर, नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर के शेप में, ये देखिए ये क्या है? सिलेंडर। देन सी को हम 5 से मैच करेंगे। क्यूबॉइड, नेक्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ये देखिए यहाँ पे क्या है? क्यूबॉइड। देन डी को हम थर्ड से मैच करेंगे। पिरामिड। अब हमारे पास ई एंड यहाँ पे क्या है? ये देखिए पिरामिड बना हुआ है। देन मैच इट एंड गिव 2 न्यू एग्जाम्पल ऑफ ईच शेप। अब हमें यहाँ पे कोई 2 नए एग्जाम्पल्स देने हैं प्रत्येक शेप के। गिव 2 न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच शेप। अब हमें यहाँ पे प्रत्येक शेप के 2 न्यू एग्जाम्पल्स देने हैं। तो द फर्स्ट इज कोन। कोन का एग्जाम्पल जैसे हमें देना है यहाँ पे, तो कोन का एग्जाम्पल जैसे बर्थडे कैप, बर्थडे कैप एंड आइसक्रीम एंड नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर के 2 एग्जाम्पल, जैसे बॉल आपकी क्या होती है? स्फीयर शेप में होती है, स्फेरिकल होती है बॉल। एंड नेक्स्ट इज लड्डू, स्वीट लड्डू, जो आप लड्डू खाते हैं वो स्पेरिकल शेप में होता है। एंड नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल। अब हमें कोई सिलेंडर के 2 एग्जांपल्स देने हैं, तो सिलेंड्रिकल शेप में क्या क्या होता है? सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप में सबसे पहले तो रोड रोलर जो होता है, रोड रोलर। एंड नेक्स्ट इज वाटर बोतल, जो होती है आपकी जिससे आप पानी पीते हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, वाटर बॉटल। एंड नेक्स्ट इज क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड। अब हमें दो क्यूबॉइड के एग्जांपल देने हैं। तो क्यूबॉइड एक तो आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया जो क्यूबॉइड शेप का होता है। ज्योमेट्री बॉक्स एंड मैचस्टिक बॉक्स। मैचस्टिक बॉक्स ये दोनों क्या होते हैं, क्यूबॉइड शेप के। एंड नेक्स्ट है, अब हमें दो को एग्जांपल देना है जो पिरामिड शेप के होंगे। तो द फर्स्ट ऑफ पिरामिड ऑफ इजिप्ट। और पिरामिड ऑफ इजिप्ट। एंड नेक्स्ट इज कुछ टॉयज होते हैं जो पिरामिड शेप के होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये क्या है, पिरामिड ऑफ इजिप्ट, जो कि बिल्कुल पिरामिड एक ट्रायंगुलर पिरामिड के शेप में होता है। एंड ये देखिए, ये टॉयज आपने घर पे खेला होगा, ये भी क्या है, एक ट्रायंगुलर पिरामिड है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शेप इज। अब हमें यहाँ पे शेप बताना है कि ये किस शेप का इंस्ट्रूमेंट का ना जो हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है एंड इनके हमें नेम बताने हैं। व्हाट योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है वो किस शेप में होता है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्यूबॉइड शेप का होता है, क्यूबॉइड। एंड अ ब्रिक, जो ईट होती है, ईट किस शेप में होती है, अ ब्रिक, क्यूबॉइड शेप में। एंड नेक्स्ट मैच बॉक्स, जो माचिस की तीली का वो डिब्बा होता है वो किस शेप का होता है, वो भी क्यूबॉइड शेप का होता है। एंड नेक्स्ट अ रोड रोलर, जो रोड रोलर होता है, रोड रोलर कैसे होता है, ऐसे होता है रोड रोलर। रोड पे जो चलता है जब रोड बनती है उसे हम रोड रोलर कहते हैं। वो किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। देन दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंडर अ स्वीट लड्डू, लड्डू किस शेप का होता है, गोल गोल होता है, स्फेयर शेप में, बॉल की तरह, उसको हम क्या कहते हैं, स्फेयर। Okay, this exercise is completed. Now we will cover the next chapter in next video. Thank you for watching this video and please like, share and subscribe जरूर करिएगा।